अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस आधारित है जापान की एक ऐसी भविष्यवक्ता की जिन्होंने हाल में ही कुछ ऐसी भविष्यवाणी की है जो कि सत्य हुई है। और यही कारण है कि अब जापान की इस भविष्यवक्ता की जो भविष्यवाणी है वो इस समय सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। और इन्होंने आने वाले 2025 और उसको आगे को लेकर के जो डरावने दावे किए हैं उसने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। जी हाँ दर्शकों, आज हम ऐसी ही जापान की भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी आज के भविष्यवाणी एक्सप्रेस में अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक नई सिहरन और नई खलबली मचाने वाली भविष्यवाणी जापान की मशहूर कलाकार और भविष्यवक्ता रयो तत्सुकी ने की है। इन्हें जापान के बाबा वांगा के नाम से भी जाना जाता है और रयो तत्सुकी के अनुसार जुलाई 2025 तक दुनिया में एक और विनाशकारी आपदा आ सकती है और ये आपदा अब तक के सबसे भयावह संकटों में से एक मानी जाएगी। जी हाँ, रयो तत्सुकी की कई भविष्यवाणियां पहले भी सच होती रही हैं और यही कारण है कि उनका जो चेतावनी है उनके द्वारा दी गई है उसको हल्के में लिया नहीं जा रहा है। जी हाँ, रयो तत्सुकी ने 1995 में ही अपनी डायरी में ये लिख दिया था कि 25 वर्षों बाद यानी 2020 में एक रहस्यमयी वायरस सामने आएगा जो कि अप्रैल में चरम पर पहुंच जाएगा और फिर कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन 10 साल बाद फिर लौटेगा। अब उनकी इस भविष्यवाणी ने तब तो लोगों का ध्यान नहीं खींचा था, लेकिन 2020 में कोविड-19 महामारी के वैश्विक फैलाव के बाद इसे लेकर के अब चर्चा तेज हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोरोना का दूसरा लहर आया था तो वो अप्रैल का ही समय था और इस समय पूरे संसार में कोरोना ने एक तरह से उत्पात मचाया था। लेकिन चूंकि वो समय अब व्यतीत हो चुका है, 2020 व्यतीत हो चुका है, लेकिन जापान की भविष्यवक्ता रयो तत्सुकी का ये कहना था कि जो वायरस अप्रैल 2020 में तहलका मचाएगा वही वायरस 10 वर्ष बाद एक बार फिर एक बड़ी महामारी के रूप में आ सकता है। तो अगर रयो तत्सुकी की भविष्यवाणी पर विश्वास करें तो अभी कोरोना की एक और लहर जो उससे भी प्रचंड हो सकती है, उससे भी भयावह और प्राणघातक हो सकती है, उसके आने की जो संभावना है वो 2025 के बाद और तेज होती नजर आ रही है। आपको बताते चले कि रयो तत्सुकी ने प्रिंसेस डायना, कोबे भूकंप और सुनामी की कई ऐसी भविष्यवाणियां की जो कि सत्य हुई हैं और यही कारण है कि उनके पूर्वानुमान पर अब लोग अधिक भरोसा कर रहे हैं। 1991 में उन्होंने फ्रेडी मर्करी की मौत की भविष्यवाणी की थी और कुछ महीनों बाद ही वो एड्स से चल बसे थे। 1995 में उन्होंने भूकंप का सपना देखा था जो कि जापान के कोबे शहर में 6000 से अधिक लोगों की जान लेने का कारण बना था और ये भीषण भूकंप की जो घटना थी ये काफ़ी चौंकाने वाली थी क्योंकि इसके लिए रयो तत्सुकी ने बहुत पहले ही बता दिया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 1992 में ही उन्होंने अपने सपनों में एक महिला की आकृति देखी थी जिसके नीचे उन्होंने लिखा था डायना डेड और ठीक 5 वर्ष बाद 31 अगस्त 1997 को ब्रिटेन की प्रिंसेस डायना की मृत्यु हो गई। 2025 में बड़ी आपदा की चेतावनी अब देते हुए रयो तत्सुकी की जो चेतावनी है वो कैसे पता चली है, तो वो भी घटना जो है वो रयो ने अपनी डायरी में दर्ज कर दी थी और अब उन्हीं की इस विनाशकारी भविष्यवाणी ने दुनिया में एक बार फिर हलचल मचा दी है और लोगों को सचेत करना शुरू कर दिया है। रयो के अनुसार जुलाई 2025 के आसपास दुनिया एक और विनाशकारी संकट का सामना करने जा रही है। रयो ने ये चेतावनी दी है
कि जुलाई 2025 में दुनिया एक विशाल सुनामी का सामना करने जा रही है और ये सुनामी जो है वो जापान में आई 2011 में जो सुनामी आई थी उससे 3 गुना बड़ी होगी। रायो ने यह भी भविष्यवाणी की है कि ये प्राकृतिक आपदा न केवल जापान को प्रभावित करेगी बल्कि फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया और कई अन्य स्थानों को भी प्रभावित करेगी। वैसे तो ये सुनामी जापान के आसपास आने की चेतावनी दी गई है, लेकिन इसने भारत के लिए भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इससे पहले 26 दिसंबर में भारत एक ऐसी ही विनाशकारी सुनामी झेल चुका है। ये सुनामी इंडोनेशिया के समुद्री क्षेत्र में आए भूकंप से उत्पन्न हुई थी, लेकिन इससे उठी समुद्र की विशालकाय लहरों ने दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी तबाही मचाई थी। सुनामी सिर्फ पानी की एक बड़ी लहर नहीं होती, बल्कि ये अपने साथ लाती है विनाश की एक बड़ी लीला और ये हजारों लोगों के जान जाने का कारण बनती है। और इसके बाद, ऐसी सुनामी के बाद स्वास्थ्य की आपातकाल स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें चोट, संक्रमण और जल जनित रोगों का एक तरह से प्रसार होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ मानसिक आघात जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हुई देखी गई हैं। ऐसे में भारत समेत कई देशों के लिए अब वक्त आ गया है कि वो न केवल एक आपातकालीन स्थिति के लिए दवाएं और संसाधन जुटाना आरंभ करने, बल्कि इसके लिए प्रशिक्षित स्टाफ, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और लचीली प्रतिक्रिया योजनाएं भी तैयार रखें। भले ही कोई भविष्यवाणी को अंधविश्वास माने या संयोग, लेकिन अगर इतिहास हमें कुछ सिखाता है तो वो है सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। रायो ततुस्की की चेतावनी को नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन दुनिया को अगर अगली आपदा से स्वयं को बचाना है तो तैयारी हमें आज से ही करनी होगी। और रायो ततुस्की ने जो जुलाई में आने वाली आपदा की चेतावनी दी है, ये भले ही विदेशों में आए, लेकिन जब भी विदेशों में कोई सुनामी जैसी घटना आती है तो उसका प्रभाव भारत के समुद्री क्षेत्रों पर अवश्य पड़ता है। और इसी बात की जो भविष्यवाणी है वो वैज्ञानिकों ने भी दी है। वैज्ञानिकों का भी कहना है कि अब एक ऐसी सुनामी आने वाली है जो अब तक किसी ने न देखी होगी न सुनी होगी। और कारण यही है कि इसको डूम्सडे से इसकी तुलना की जा रही है, जब हर ओर जल ही जल होगा। धरती कई बार समुद्री प्रलय का शिकार बन चुकी है और जब 5000 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है सृष्टि का, तो फिर जल में धरती के डूबने की जो घटना है उसकी आशंका बढ़ जाती है। आप देख रहे होंगे कि इस समय सोशल मीडिया पर हर तरफ बस एक ही भविष्यवाणी आपको दिखाई देगी और वो है विनाश, विनाश और विनाश। चलिए, आज के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ भविष्यवक्ता अपनी व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, अपनी भविष्यवाणी के प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आज से 500-600 वर्ष पूर्व भी कई ऐसे भविष्यवक्ता रहे हैं जिन्होंने 2025 के बाद के समय को बहुत विनाशकारी बताया है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि उस समय तो इस प्रकार का कोई सोशल मीडिया था भी नहीं और उस समय तो जो भविष्यवाणियाँ की गई थीं वो तो आम लोगों तक पहुंच भी नहीं पाई थीं। तो फिर क्या कारण है कि इस समय इस प्रकार की भविष्यवाणियों की एक तरह से बाढ़ आ चुकी है? लेकिन हम आपसे इतना अवश्य कहना चाहेंगे और इस संदर्भ में हम आपको भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणी का जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भाग है उसमें लिखा गया है कि जब जो भी भविष्यवक्ता जब कोई समय देंगे तो उस समय पर वो घटना नहीं होगी, और जब किसी अवतार के प्रकट होने का समय निकट आएगा तब ऐसे समय में सारी की सारी ज्योतिष गणनाएं, वैज्ञानिक गणनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। यानी इसकी जो समय सीमा दी जाएगी, चाहे वो ज्योतिषियों के द्वारा और चाहे वैज्ञानिकों के द्वारा, वो सारी की सारी समय सीमा अपनी पार कर जाएगी और जो घटनाओं का जो निश्चित समय बताया जाएगा, घटना या तो उससे आगे हो जाएगी या उसके बाद में होगी।
हमने कमेंट सेक्शन को बहुत गंभीरता से पढ़ा और उसमें बहुत सारे दर्शकों ने 13 दिन के पक्ष को लेकर के हमसे प्रश्न पूछा है और जो समय सीमा हम अपने कार्यक्रम में बता रहे हैं उसको लेकर के भी बहुत सारे दर्शक हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इसी में एक 11 अप्रैल को आने वाले तूफान को लेकर के हमारी एक भविष्यवाणी की गई थी। आप देखिए 10 और 11 अप्रैल की रात में कितना बड़ा तूफान आया है और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कई राज्यों में इससे जनधन की भारी हानि हुई है। हमारी भविष्यवाणी का आशय बिल्कुल ये ना समझें कि कोई ऐसी बड़ी आपदा आ जाएगी जिसमें कोई व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। तो अगर आप ऐसी भविष्यवाणी की एक तरह से आशा कर रहे हैं तो फिर ये अतिशयोक्ति होगी। लेकिन फिर भी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से जिन भी दर्शकों को सावधान कर पाएं तो हमारा ये सबसे बड़ा प्रयास यही रहता है कि आपको आने वाले समय को लेकर के सावधान कर दिया जाए। 11 अप्रैल को लेकर के जो भविष्यवाणी की गई थी वो आंशिक रूप से कई देश में, कई प्रदेशों में आपको देखने को मिली होगी और इस समय भी पहाड़ी जो क्षेत्र हैं हमारे, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, यहाँ पर आपको मौसम की भारी विपदा देखने को मिल रही है। भारी मात्रा में जनधन की हानि भी हुई है और उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक लोगों की मृत्यु के भी समाचार आपने सुने होंगे, जिसमें से 56 जो डेथ है वो कंफर्म की गई है। इसके साथ ही फसलों को भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझें कि अगर हम कोई आपको निश्चित समय देते हैं तो आप ये समझें कि उस समय सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की अतिशयोक्ति की आप हमसे अपेक्षा ना करें। लेकिन यदि आंशिक रूप से भी कोई भविष्यवाणी सत्य होती है तो आप इसे हमारी सफलता ही माने और इसे सफलता आप इस संदर्भ में माने कि हमने आपको आने वाले समय के प्रति, आने वाली घटनाओं के प्रति आपको सावधान कर दिया है। तो जो जापानी भविष्यवक्ता हैं, जिसे जापान की बाबा वेंगा के नाम से भी अब जाना जा रहा है, उन्होंने जुलाई को लेकर के जो बड़ी प्राकृतिक आपदा की जो चेतावनी है वो उन्होंने 1990 के दशक में ही अपनी डायरी में लिख दी थी और रयो ततुस्की की डायरी में लिखी गई काफ़ी भविष्यवाणियाँ जब समय आया तो सत्य होने लगी। और यही कारण है कि अब जब 2025 में जुलाई के महीने में जिस बड़े आंधी तूफान और जिस बड़ी प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी उन्होंने अपनी डायरी में लिखी है उसे लेकर के लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और कारण यही है कि इससे पहले उन्होंने जो भी भविष्यवाणी अपनी डायरी में लिखी थी वो भविष्यवाणियाँ सत्य हुई हैं और यही कारण है कि अब दुनिया भर का ध्यान रयो ततुस्की की डायरी में लिखी गई भविष्यवाणी की ओर गया है। और यही कारण है कि दुनिया भर की सोशल मीडिया इस समय रयो ततुस्की की भविष्यवाणी पर चर्चा कर रही है और उसे लेकर के कई देशों ने अब तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हमारा भी आपसे यही आशय है कि आप सरकार के प्रयास की एक तरह से प्रतीक्षा ना करके अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपने आप को आने वाले आपदा के लिए तैयार कर लें तो यही सबसे बड़ी सुरक्षा और यही सबसे बड़ी सावधानी होगी। आपको याद होगा कि कोरोना महामारी जब आई थी तो किसी को संभलने का अवसर भी नहीं मिल पाया था और इस प्रकार की जब कोई भी आपदा आती है तो वो अचानक से आ जाती है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझें कि आपको इसके लिए कोई पूर्व सूचना दी जाएगी। आपको आने वाले समय को लेकर के हम और तमाम सोशल मीडिया के भविष्यवक्ता, वैज्ञानिक आपको आने वाले समय को लेकर के सचेत कर रहे हैं। अपने जीवन में आज में जीना आरंभ कर दीजिए। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हम किसी भी भविष्यवाणी की समय सीमा नहीं दे सकते हैं क्योंकि समय सीमा एक भविष्यवाणी ऐसी भी भविष्य मालिका में लिखी गई है कि जब जब कोई भी भविष्यवक्ता समय सीमा दे देगा तो वो भविष्यवाणी फेल हो जाएगी, वो भविष्यवाणी उस समय सत्य नहीं होगी। जिस प्रकार की खलबली इस समय भविष्यवक्ताओं ने एक तरह से पूरे सोशल मीडिया में मचा दिया है, उसे देखते हुए ऐसा लगने लग गया है कि अब दुनिया बस 1-2 दिनों में ही समाप्त होने वाली है। लेकिन दर्शकों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस संसार की रचना करने ईश्वर ईश्वर को भी आपकी सुरक्षा की बहुत ही एक तरह से चिंता है और वो एकाएक तो कुछ भी समाप्त करने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपके हमारे
समाज में, आपके हमारे परिवार में यदि कोई ऐसी हृदय विदारक घटना घट जाती है तो इसका मतलब तो यही होता है कि हमारी दुनिया तो वहाँ पर समाप्त हो ही जाती है। तो आप दुनिया में इस समय जो भयावह भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं वो भी एक तरह का समय का एक ट्रेंड है, एक लहर है जो इस समय आपको देखने को मिल रहा है। और अगर YouTube और तमाम सोशल मीडिया पर अगर भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों पर आप ध्यान देना आरंभ कर देंगे तो आपको लगेगा कि बस कल का सूरज शायद कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आने वाले समय में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, लेकिन भय के स्थान पर यदि आप सतर्क रहना आरंभ कर दें तो यही हमारी सफलता होगी और तभी हमारी भविष्यवाणी का जो अर्थ है वो भी पूर्ण होगा। बहुत सारे दर्शकों की ऐसी शिकायत रहती थी कि हम बहुत जल्दी अपनी बात कह डालते हैं और ऐसे में वो हमारी बात को समझ नहीं पाते हैं। तो अब से हमने अपने प्रस्तुतिकरण में अंतर किया है आपके सुझाव के आधार पर, और अब हम आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अपनी बातों को समझा करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार की चेतावनी दी जा रही है उसको लेकर के लापरवाही तो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन सतर्कता ही इस समय सबसे बड़ी सुरक्षा है। यदि आपको हमारे चैनल के कंटेंट को लेकर के किसी भी प्रकार की आलोचना करनी है, कोई सुझाव देना है, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। यदि आप किसी विशेष विषय पर भी कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस में आज बस इतना ही। मिलते हैं इसी भविष्यवाणी एक्सप्रेस के अगले अंक में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।